हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। आई एम राहुल। सो गाइस, आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक से मतलब हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो वीडियो रहेगा इस लॉजिज्म के क्वेश्चंस के ऊपर रहेगा। तो देरी न करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। देखो क्वेश्चन क्या है, मुझे जो मेरे कंक्लूजन्स रहेंगे ना उसमें मुझे क्या बताना है कि कौन से हमारे कंक्लूजन हैं जो क्या कर रहे हैं, लॉजिकली फॉलोज कर रहे हैं, मतलब जो हमारे ट्रू हैं। ठीक है, तो एक मैंने स्टेटमेंट लिया है। अब स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें क्या करना है, वेन डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो ऑल मैन इज वुमेन, तो ये सारा का सारा मैन को मैंने क्या बना दिया, वीमेन बना दिया। सम वीमेन इज गुड। ठीक है, तो ये मैंने बना दिया। नो गुड इज बैड, नो गुड इज बैड, सम बैड आर अगली। ठीक है, सम बैड आर अगली। देखो हम इन वर्ड्स के पहले वाले अल्फ़ाबेट क्यों लिखते हैं कि जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा टाइमली सॉल्व हो जाए, थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाए। अगर पूरा पूरा वर्ड लिखने लगेंगे ना तो थोड़ा टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। ये रीज़न रहता है कि इनका सिर्फ पहले का जो स्टार्टिंग का अल्फ़ाबेट रहता है ना वही लिखो और डायग्राम बना दो। ठीक है, उससे आपको माइंड में याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हम लेंगे, अब हम कुछ कंक्लूजन्स लेंगे। ठीक है, कंक्लूजन्स लेंगे। कौन कौन से लेंगे? नंबर 1, सम men are good. Number 2, some bad are ugly. ओके, तो ये दो कंक्लूजन लिए। अब इन दोनों में से हमें बताना है कि कौन सा हमारा सही है। ठीक है, तो पहले हमें पहला वाला चेक करना है, सब मैन आर गुड। ठीक है, तो देखो मैन का सर्कल ये है, गुड का सर्कल ये है। देखो दोनों के सर्कल दूर दूर हैं, और जब भी कभी सर्कल दूर दूर रहते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन। और इनडायरेक्ट रिलेशन क्या रहता है, मेरा हमेशा डाउटफुल केस रहता है। ठीक है, डाउटफुल। ठीक है, तो गैस देखो हम ये हमारा कंक्लूजन क्या रहेगा, डाउटफुल रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ये देखो मैन का सर्कल ये, गुड का सर्कल ये, दोनों आपस में टच नहीं हो रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहे हैं। जब भी कोई सर्कल आपस में टच नहीं हो रहा होगा ना तो वो क्या बनाता है, आपका इनडायरेक्ट रिलेशन बनाता है। तो इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, डाउटफुल। ठीक है, अगला वाला चेक करते हैं, सम बैड आर अगली। ये बैड है, ये अगली है। देखो एज इट इज सेम स्टेटमेंट से ही नीचे लिखती है, और कहीं भी हमारी जो स्टेटमेंट रहती है वो क्या रहती है, 100% ट्रू रहती है। तो सपोज करो कभी एग्जाम में आपकी स्टेटमेंट नीचे कंक्लूजन में पूछ लियो तो हमेशा क्या रहता है, ट्रू रहता है। ठीक है, तो इसमें हमारा कौन सा कंक्लूजन ट्रू हुआ, नंबर 2 वाला ट्रू हुआ। तो वहाँ पे यही पूछा होगा हमें, हमारा कौन सा लॉजिकली फॉलोज कर रहा है। तो जो आपको लॉजिकली फॉलोज कर रहा होगा आपको उसे टिक करना है। ठीक है, और कंक्लूजन्स लेते हैं। सेम डायग्राम रहेगा। ठीक है, डायग्राम सेम रहेगा। और कंक्लूजन चेक करते हैं। तो पहला क्या है, ऑल गुड इज बैड। नंबर 2, सम गुड इज नॉट बैड। तो गैस ये दो कंक्लूजन हमने लिए हैं, अब इन्हें चेक करना है। ठीक है, पहला है ऑल गुड इज बैड, तो ये गुड का सर्कल ये, बैड का सर्कल ये। अब देखो ऊपर चेक करो, ऊपर क्या बोल रहा है, नो गुड इज बैड, मतलब गुड और बैड के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, और यहाँ मुझे क्या बोल रहा है, ऑल गुड इज बैड। ठीक है, तो गैस पहला कंक्लूजन है ऑल गुड इज बैड, गुड का सर्कल ये, बैड का सर्कल ये। ठीक है, तो ऊपर जो मेरी स्टेटमेंट रहती है वो क्या रहती है, 100% ट्रू रहती है। ठीक है, यहाँ मुझे बोल रहा है नो गुड इज बैड। नो गुड इज बैड का मतलब होता है नो, कोई भी गुड जो बैड के साथ नहीं कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ मुझे बोल रहा है ऑल गुड इज बैड, ये मुझे ऑल वाला रिलेशन बनाने को बोल रहा है, जहाँ जबकि मुझे ऊपर पता है कि वहाँ क्या है, नो का रिलेशन है। तो ये क्या है, ये डेफिनेटली गलत है। गलत तो है ये, लेकिन कौन सा वाला गलत है, डेफिनेटली रॉन्ग। एक डाउटफुल होता है ना, जैसे मन ऊपर पड़ा था, ये डाउटफुल था क्योंकि हम इसके बारे में श्योर नहीं थे, क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहा था, सर्कल दूर दूर थे। और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है। यहाँ नो का स्टेटमेंट मिला है और ये बोल रहा है सारा का सारा ऑल करने को बोल रहा है। तो इस टाइप के जो कंक्लूजन रहते हैं ना, जो स्टेटमेंट को गलत करने को बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं डेफिनेटली रॉन्ग। ठीक है,
मतलब ये 100% गलत बोल रही चीज़, ठीक है। ये चीज़ जो थी ये हमारी डाउटफुल थी, हमें इसके बारे में पता नहीं था, 50-50 चांसेस होते हैं, ठीक है। अब सेकंड कंक्लूजन चेक करते हैं, सम गुड इज़ नॉट बैड। तो देखो ये गुड और बैड का क्या है, नो का रिलेशन है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, जहाँ पर नो का रिलेशन रहता है वहाँ क्या करता है, सम नॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सम नॉट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या बोल रहा है मेरा, ये मेरा ट्रू बोल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है मेरा, ये सेकंड वाला जो मेरा कंक्लूजन है ये मेरा ट्रू है। तो हमें जैसे एग्जाम में पूछा होता है ना कि कौन सा हमारा लॉजिकली फॉलोज कर रहा है, तो आप सेकंड वाले को टिक कर दोगे कि मेरा ये वाला लॉजिकली फॉलोज कर रहा है, ठीक है। अभी हम सिर्फ लॉजिकली फॉलोज वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारे ट्रू रहते हैं, ठीक है। तो गैस एक और कंक्लूजन मैंने लिया है, डायग्राम वो सेम ही है हमारा, ठीक है। कंक्लूजन हमारे डिफरेंट है, तो हमें ये चेक करना है। पहला कंक्लूजन क्या है हमारा, सम अगली आर गुड। अब देखो अगली का सर्कल ये है, गुड का सर्कल ये है, ठीक है। दोनों के सर्कल दूर दूर है, मतलब एक दूसरे के साथ अटैच नहीं हो रहे हैं ना, मतलब क्या है ये दूर दूर है। तो दूर दूर वाली जो चीज़ रहती है हम उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। और जब भी कोई इनडायरेक्ट रिलेशन होता है तो वो क्या होता है, गलत होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सेकंड वाला कंक्लूजन चेक करो, सम मैन इज वुमेन। देखो यहाँ पे जो डायग्राम मिल रहा है मुझे, ये ऑल मैन इज वुमेन का डायग्राम है, ठीक है। तो हमने पीछे जब लेक्चर्स लिए थे वहाँ हमने क्या पढ़ा था, ऑल के साथ क्या करता है, सम हमेशा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है, ठीक है। पढ़ा था ना हमने ये, ऑल के साथ क्या करता है, सम हमेशा एग्जिस्ट करता है, नंबर वन। और नंबर टू क्या पढ़ा था हमने, नो के साथ क्या एग्जिस्ट करती है चीज़, सम नॉट, सम नॉट, ठीक है। तो ये दो चीज़ें आपको हमेशा याद में रखनी है, ऑल के साथ सम एग्जिस्ट करता है, नो के साथ सम नॉट एग्जिस्ट करता है। डायग्राम चाहे सम की ऐसी होती है ना, देखो सम की डायग्राम ऐसे होती है, लेकिन यहाँ थोड़ी ना ऐसी बन रही है, लेकिन ऑल के साथ सम हमेशा एग्जिस्ट करेगा। जब सारा का सारा एम डब्ल्यू के अंदर है तो सम पार्ट भी तो रहेगा इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम करते हैं। तो सम मैन इज वुमन ये क्या हो गया, मेरा ट्रू हो गया। तो मेरा क्या कर गया, ये लॉजिकली फॉलोज कर गया, ठीक है। एग्जाम में जब मुझे आंसर देना होगा तो मैं क्या बोलूँगा, नंबर सेकंड कंक्लूजन जो मेरा आंसर है वो ये है, ठीक है। अच्छा एक और कंक्लूजन लेते हैं लास्ट, ठीक है। मतलब ट्रू वाले जितने भी थे ना मैंने आपको बता दिए, लास्ट ट्रू का ले लेते हैं जो हमारे लॉजिकली फॉलोज करते रहते हैं, ठीक है। और गैस देखो एक और चीज़ बताता हूँ इसके बाद में आपको, ठीक है। इस कंक्लूजन को करने के बाद मैं आपको एक इंपॉर्टेंट सा चीज़ बताता हूँ, वो मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, लेकिन इस मेन वीडियो में भी वो चीज़ बतानी पड़ेगी। तो पहला कंक्लूजन मैं ले लेता हूँ। तो गैस ये चेक करो, इसी डायग्राम को लेके मैंने दो कंक्लूजन और लेकर आया हूँ, ठीक है। तो हमें इसमें बताना क्या है कि हमारे कौन से कंक्लूजन है जो क्या कर रहे हैं, लॉजिकली फॉलोज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या है मेरा, देखो सम वीमेन इज नॉट बैड, ठीक है। वुमेन ये है, बैड ये है। अब आप पता है क्या सोचोगे, मोस्ट ऑफ द लोग ये सोचेंगे कि वुमेन का सर्कल ये है और बैड का सर्कल इतनी दूर है, तो ये आपस में क्या बना रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहे हैं, यही सोचेंगे ना। सब यही तो बोलते हैं हम कि जब भी ये देखो जैसे हमने पीछे पढ़ा था, ये सर्कल इतनी दूर दूर है तो इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। अब देखो यहाँ पे हम कोई भी हम देखेगा तो यही बोलेगा वुमेन का सर्कल यहाँ है, बैड का सर्कल यहाँ है, तो ये क्या बना रहा है, आपको इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। लेकिन ये जो चीज़ है ना ये यहाँ ट्रू नहीं है। ट्रू क्यों नहीं है मैं बताता हूँ, देखो सम वीमेन इज नॉट बैड। वीमेन का आपको ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, वुमेन का जो ये वाला पार्ट है ये किसके साथ अटैच है, आपका गुड के साथ अटैच है, ठीक है। और गुड और बैड के बीच में क्या है, नो का रिलेशन चल रहा है, ठीक है। गुड और बैड के बीच में नो का रिलेशन है और वुमेन का कुछ पार्ट गुड के साथ अटैच है। तो ये पता क्या बोल रहा है, सम वुमेन, कुछ ऐसी वुमेन जो गुड के साथ अटैच हैं वो कभी बैड नहीं होंगी। तो ये सही तो बोल रहा है, ये गलत क्या बोल रहा है। देखो वुमेन का जो ये वाला पार्ट है ना जो गुड के साथ अटैच है, ये तो कभी वहां जा नहीं सकता क्योंकि ये पार्ट गुड के अंदर और गुड और बैड के बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है। नो के साथ सम नॉट बनता है, ठीक है, याद रखना। ऐसे भी बनते हैं ना सम नॉट, देखो अगर ये दोनों ही सर्कल होते तब भी सम नॉट बनता, लेकिन डब्ल्यू वाला पार्ट कुछ अटैच है इसलिए ये भी सम नॉट बन रहा है। अब देखो एक और कंक्लूजन लेता हूँ, सम बैड इज नॉट अगली। अब देखो बैड ये है और अगली ये है, ठीक है। तो आप देखो सम बैड इज नॉट अगली आपको दिख रहा है यहाँ पे सॉरी, ये बैड है अगली, बैड और अगली के बीच में मुझे पता है सम का रिलेशन चल रहा है, ठीक है।
तो सम नॉट का जो रिलेशन है इस डायग्राम के थ्रू तो मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, तो ये चीज़ क्या है मेरी, डाउटफुल। डाउटफुल वाला गलत है ये, क्यों? क्योंकि मुझे इस रिलेशन की, इस डायग्राम को देख के कुछ नहीं पता चल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा, डाउटफुल। अब देखो एक और मैं इसमें कंक्लूजन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। आप देखना, सम अगली इज नॉट गुड, ठीक है। ये मैंने एक थर्ड कंक्लूजन ऐड किया है। तो देखो क्या बोल रहा है, सम अगली इज नॉट गुड, बोल रहा है सम अगली इज नॉट गुड। तो देखो ये अगली है, ये गुड है, ठीक है। दोनों के टाइप वो क्या है, सर्कल क्या है, दूर दूर है। हमने यही पढ़ा है ना कि जब भी सर्कल दूर दूर रहते हैं तो वो क्या बनाता है, इनडायरेक्ट रिलेशन बनाता है, ठीक है। अगर सर्कल क्या है, दूर दूर है, याद है ना, मैं ये वाला चीज़ पढ़ा है। लेकिन ये जो केस है ना, ये केस थोड़ा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, देखो अगली का जो ये वाला पार्ट है ना, जो किसके साथ अटैच है, बैड के साथ। अगली का जो ये वाला पार्ट है, ये बैड के साथ अटैच है। और बैड और गुड के बीच में क्या रिलेशन है, नो का रिलेशन है। तो सम नॉट तो बन रहा है ना। देखो ये क्या बोल रहा है, देखो अगली का ये वाला पार्ट जो है, जो बैड के साथ अटैच है, ये गुड नहीं है। तो हमें ये बोल रहा है, जो इलेबोरेट करके जो हमारी वो बन रही है ना, कंक्लूजन बन रहा है, वो क्या बन रहा है, जो अगली का जो ये वाला पार्ट है, जो बैड के साथ अटैच है, वो कभी गुड नहीं होगा। तो हमें ये सब बोल रहा है। तो ये सम नॉट का रिलेशन यहाँ क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखो कुछ टाइप जो होता है ना, कभी कभी ऐसा ट्रिकी टाइप का ही पूछा होता है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो आप ये ईजिली कर पाओगे, ठीक है। देखो सम नॉट का जो रिलेशन कहाँ कहाँ बनता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये ना, देखो एक सपोज करो मैंने कोई डायग्राम लिया है यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, एक डायग्राम लेता हूँ नो कर, जैसे ऊपर वाला लेता हूँ, ये देखो ये गुड है, ठीक है, ये बैड है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक नो का रिलेशन चल रहा है, ठीक है, गुड और बैड के बीच में। तो देखो नो का जो रिलेशन, इसमें तो कौन कौन से ऐसे कंक्लूजन है जो हमेशा क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। नो गुड इज बैड, ओके, ये ट्रू रहेगा। नंबर टू, नो बैड इज गुड, ये भी आपका क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, ठीक है। और कौन सा ट्रू रहेगा, सम गुड इज नॉट बैड, ये भी ट्रू रहेगा। और क्या रहेगा, सम बैड इज नॉट गुड, ये भी क्या रहेगा, आपका ट्रू रहेगा। तो कभी भी ऐसा नो का डायग्राम होता है ना, तो वहां पर ये चारों कंक्लूजन क्या रहते हैं, हमेशा ट्रू रहते हैं, ठीक है, ट्रू रहते हैं। और हमें याद है, अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना है तो ऐसा भी रख सकते हो कि जो नो होता है ना, नो के साथ सम नॉट क्या करता है, सम नॉट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये पढ़ा था ना, देखो नो के साथ सम नॉट हमेशा एग्जिस्ट करता है। तो देखो यहाँ नो के दो रिलेशन आ रहे हैं और सम नॉट के भी दो रिलेशन आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो था ना, यहाँ लिखा था सम अगली इज नॉट गुड। तो ये वाला हमारा ट्रू क्यों हुआ, क्योंकि अगली का कुछ पार्ट जो है ना, वो बैड के अंदर है, और बैड और गुड के भी आपस में क्या है, नो का रिलेशन है। तो इस रीजन की वजह से ये क्या हुआ था, हमारा सही हुआ था। उसी तरह ऊपर का जो कंक्लूजन था, सम वुमेन इज नॉट बैड, तो देखो विमेन का जो ये वाला पार्ट था ना, ये गुड के साथ अटैच था, और गुड और बैड के बीच में टोटली नो का रिलेशन है। तो सम नॉट तो बन रहा है ना यहाँ पे, इसलिए ये चीज़ें क्या हुई थी, दोनों हमारी ट्रू ही थी। तो एग्जाम में जैसे हमें बोला होगा लॉजिकली फॉलोज करना है, तो हमारे कौन कौन से कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज कर रहे हैं, नंबर 1 एंड नंबर 3, ठीक है। आगे चलते हैं। अब गैस देखो मैंने आपको कुछ इससे रिलेटेड ना कुछ चीज़ें बतानी थी जो लॉजिकली फॉलोज रहता है। देखो एग्ज़ाम में हमें क्या बोला होता है, हमें बोलता है एग्जामिनर कि ऐसे कंक्लूजन्स को टेक करना है जो कि क्या कर रहे हैं, लॉजिकली फॉलोज कर रहे हैं, ठीक है। या कभी कभी वो पता है क्या करता है, लॉजिकली फॉलोज का सब्सटीट्यूट वर्ड भी निकाल देता है, ठीक है, सब्सटीट्यूट वर्ड्स। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, सब्सटीट्यूट वर्ड्स क्या होंगे इसके, जैसे उसने ये नहीं बोला होगा कि कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो लॉजिकली फॉलोज कर रहा है। वो बोलेगा कौन से ऐसे कंक्लूजन है जो अकेला क्या कर रहा है, जो फॉलोज कर रहे हैं, नंबर 1, या नंबर 2 क्या कर रहा है, जो डेफिनेटली डेफिनेटली फॉलोज कर रहे हैं, उनका उनके बारे में बताना है। तो देखो लॉजिकली फॉलोज, फॉलोज या डेफिनेटली फॉलोज, तीनों का एक ही मीनिंग है। क्या मीनिंग रहता है तीनों का, मतलब जो कंक्लूजन हमारे क्या हैं, ट्रू हैं, जो हमारे ट्रू कंक्लूजन होते हैं ना, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फॉलोज, डेफिनेटली फॉलोज या लॉजिकली फॉलोज, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या बोलता है, देखो
तो गाइस देखो, जैसे मेरे पास एक बुक है ना, देखो इसमें एक सिलोजिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, तो यहाँ पढ़ो। देखो, इन ईच क्वेश्चन बिलो आर गिवन 3 स्टेटमेंट फॉलोड बाय 3 कंक्लूजन 1, 2 एंड 3. यू हैव टू टेक द गिवन स्टेटमेंट टू बी ट्रू इफ दे सीम टू बी वेरियंस कॉमनली नोन फैक्ट, ठीक है। रीड ऑल द कंक्लूजन एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये जो लॉजिकली फॉलोज लिखा है ना, तो कभी कभी यहाँ लॉजिकली फॉलोज नहीं लिखा होता है, अकेला फॉलोज लिखा होगा या फिर क्या लिखा होगा, डेफिनेटली फॉलोज। तो इन तीनों का मतलब क्या है, एक ही मतलब है, चाहे वो लॉजिकली फॉलोज लिखा हो या डेफिनेटली फॉलोज लिखा हो, तीनों का मतलब क्या होता है, कौन से ऐसे ट्रू कंक्लूजन है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो लॉजिकली फॉलोज का मतलब क्या होता है, फॉलोज, डेफिनेटली फॉलोज या लॉजिकली फॉलोज, दोनों का, तीनों का मतलब यही होता है कि जो हमारा कंक्लूजन ट्रू है, ठीक है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारा हो गया लॉजिकली फॉलोज वाले क्वेश्चन हुए, ठीक है, जो हमारा लॉजिकली फॉलोज करते हैं। अब क्या लेता है, अब नंबर 2 में ले रहा हूँ, जैसे लॉजिकली डज नॉट फॉलोज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो लॉजिकली डज नॉट फॉलोज वो वाले कंक्लूजन रहते हैं। अब इसका पहले मैं आपको स्टार्टिंग में बता ही देता हूँ, ठीक है। तो गैस देखो, लॉजिकली डज नॉट फॉलोज मतलब क्या है, गलत कंक्लूजन, पर कौन से वाले गलत, जो क्या रहते हैं हमारे, डाउटफुल, जो कंक्लूजन हमारे डाउटफुल रहते हैं। कंक्लूजन डाउटफुल होता कब है, जब वो क्या बनाता है आपका, इनडायरेक्ट रिलेशन बनाता है। अब देखो ये 3 सर्कल है ना, यहाँ पे ये और ये 2 सर्कल जैसे लिख लो, ए बी और सी। अब देखो, ए और बी के बीच में सम का रिलेशन है, बी और सी के बीच में भी सम का रिलेशन है, लेकिन ए सी और सी और ए, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो कभी भी इनडायरेक्ट रिलेशन आ रहा हो, मान लो कि आपके सर्कल दूर दूर है और उनका रिलेशन बनाने को बोला है, तो वो क्या रहता है आपका, डाउटफुल रिलेशन रहते हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलते हैं, इसके जो सब्स्टिट्यूट वर्ड्स रहते हैं वो कौन कौन से रहते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सब्स्टिट्यूट वर्ड्स जो है, इसके पहला क्या रहता है, जैसे नॉट फॉलोज हो गया। वैसे तो कभी ऐसा लिखता नहीं है ना, एग्जामिनर ऐसा नहीं देता कहीं भी नॉट फॉलो, ये तो मैं बोल रहा हूँ, अगर कभी ऐसा भी आ जाए ना आपको, तो उसका मतलब क्या होता है, गलत वाला, जो डाउटफुल वाला है, ठीक है। और एक हो गया डज नॉट फॉलो, ये आता है, ये जो सेकंड वाला है ना, ये एग्जामिनर पूछ लेता है कभी कभी, लॉजिकली डज नॉट फॉलो नहीं लिखेगा तो डज नॉट फॉलो लिखा होगा वहाँ पे। तो दोनों को, तीनों का मतलब क्या है, गलत, ठीक है। इन तीनों का मतलब है, मतलब जो हमारा कंक्लूजन डाउटफुल है, उसके बारे में हमें क्या करना है, वो उसको आंसर हमें करना है। याद रखना, कहीं भी आपको अगर स्टेटमेंट में बोला होगा ना कि ऐसा वाला कंक्लूजन पर टिक लगाना है जो हमारा क्या है, लॉजिकली फॉलो डज नॉट फॉलो, मतलब जो लॉजिकली फॉलोज नहीं कर रहा है, तो लॉजिकली डज नॉट फॉलो का मतलब क्या है, जो हमारे डाउटफुल कंक्लूजन होंगे, ठीक है, हमें उसके ऊपर टिक करना है, ठीक है, वो वाला बताना है। तो देखो, अब हम एक स्टेटमेंट लेते हैं, ठीक है, उससे ज़्यादा समझ आएगा। स्टेटमेंट ले लेता हूँ मैं, सम ए आर बी, नो बी इज सी, सम सी इज डी। तो मैंने ये क्या लिया, स्टेटमेंट ले लिया, वेन डायग्राम बना लेते हैं। बोल रहा है कुछ ए की है, बी है, ठीक है, नो बी इज सी, और बोल रहा है सम सी इज डी, ठीक है। तुम्हारा कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन है मेरा, सम ए इज सी, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन क्या है मेरा, ऑल बी इज सी। तो गाइस देखो, ये मैंने 2 कंक्लूजन लिए, ठीक है। तो हमें चेक करना है, क्या बोल रहा है, सम ए सी, पहले इसे चेक करो, ए का सर्कल यहाँ है, सी का सर्कल यहाँ है, ठीक है, दोनों के सर्कल दूर दूर है, मतलब क्या बोल रहा है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। इनडायरेक्ट रिलेशन बनाता है तब तो क्या रहती है, वो चीज़ क्या रहती है आपकी, डाउटफुल रहती है, डाउटफुल मतलब रॉन्ग, ठीक है, डाउटफुल मतलब रॉन्ग रहता है ना, ठीक है। आगे वाला चेक करते हैं, ऑल बी सी। अब देखो, यहाँ मुझे पता है कि बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है, और ये ऑल का बना रहा है, बनाने को बोल रहा है, तो ये हमारा क्या है, ये भी हमारा गलत है। लेकिन कौन सा वाला गलत है, ये है डेफिनेटली, डेफिनेटली रॉन्ग। एक रहता है आपका डाउटफुल वाला रॉन्ग, एक रहता है आपका डेफिनेटली वाला रॉन्ग।
तो मुझे सपोज करो क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है कि इन दोनों कंक्लूजन में से ऐसा कंक्लूजन को मुझे टेक करना है जो कि क्या है मेरा लॉजिकली डज नॉट फॉलो। तो मैंने आपको ऊपर पढ़ा था कि लॉजिकली डज नॉट फॉलो क्या होता है, जो हमारा डाउटफुल केस रहता है। तो हमें यहाँ पे इसे टिक करना है, ठीक है। ये वाला हमारा आंसर रहेगा। देखो हैं दोनों गलत हैं, डिफरेंस क्या है, ये चीज़ हमारी डाउटफुल है, मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन बना रही है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और ऊपर भी हमें गिवन जो हमारी क्वेश्चन है ना, उसमें यही बोला है कि हमें ऐसे कंक्लूजन को टिक करना है जो कि क्या है हमारा लॉजिकली डज नॉट फॉलो, जो कि हमारा लॉजिकली डज नॉट फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो यही कंक्लूजन है हमारा जो डाउटफुल आ रहा है। अगर आपको यहाँ लिखा होता लॉजिकली डज नॉट फॉलो की जगह नॉट फॉलोज या डज नॉट फॉलो लिखा होता ना, तो उन तीनों का मतलब क्या होता है, डाउटफुल ही रहता है, ठीक है। तो हमें डाउटफुल वाले कंक्लूजन को टिक करना है, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया हमारा, ठीक है। लॉजिकली डज नॉट फॉलो। अब इससे रिलेटेड ना कुछ और मैं क्वेश्चंस आपको ले लेता हूँ, ठीक है। अब गाइस ये चेक करो, डायग्राम से में कंक्लूजन डिफरेंट है, ठीक है। तो हम बोल रहा है सम एज डी। अब देखो ए का सर्कल यहाँ है, डी का सर्कल यहाँ है, क्या बना रहे हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहे हैं आपस में, ठीक है। क्या बन रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन। इनडायरेक्ट रिलेशन क्या होता है हमारा, डाउटफुल केस रहता है, मतलब ये रॉन्ग है, ठीक है, ये डाउटफुल में है। अब देखो नो डीज है, ये डी है और ये डी और ए के बीच में नो का रिलेशन, हमें नहीं पता ये क्या बना रहा है, इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहा है, तो ये क्या रहा हमारा डाउटफुल हो गया। अब देखो जो हमारे वहाँ गिवन आंसर्स दिए होते हैं ना, तो उसमें ऐसा लिखा होता है ना कि इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, या बोथ कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, या फिर नन फॉलोज लिखा होगा, या फिर इधर और लिखा होगा। तो आप अब चेक करो, ये जो चीज़ है ना, हम देखो दोनों कंक्लूजन क्या कर रहे हैं हमारे डाउटफुल है। तो सपोज करो वहाँ पर आपको ऐसा आंसर कोई दिया ही नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया है कि बोथ कंक्लूजन नॉट फॉलोज, ऐसा तो कोई कोई कभी आता ही नहीं है इस टाइप का, कोई कंक्लूजन कोई नहीं देता ऐसा, ठीक है। तो आपको किसके ऊपर टिक लगाना है, आपको लगाना है ईदर और के ऊपर। वहाँ पे ईदर और करके एक ऑप्शन दिया होगा, ईदर कंक्लूजन 1 और सेकंड फॉलो। देखो ईदर और कैसे बन रहा है यहाँ पे, ईदर और की कंडीशंस क्या रहती हैं, देखो यहाँ मैं बताता हूँ आपको कंडीशंस ईदर और की, ठीक है। तो ईदर और कब कब बनता है, ऑल के साथ सम नॉट, ठीक है। नंबर 2 के सम के साथ नो, ठीक है। इन दोनों में क्या बनता है, ईदर और बनता है, ठीक है। देखो कंडीशन और क्या क्या बोलता है ये, ऑल और सम नॉट के केस में क्या बोलता है ये, सब्जेक्ट के नीचे आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और प्रेडिकेट के नीचे आपका प्रेडिकेट होना चाहिए, ठीक है। और दोनों जो आपके कंक्लूजन रहते हैं, कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन नंबर 2, ये क्या करना चाहिए आपका, डाउटफुल होने चाहिए, ठीक है। यही बोलता है ना, ठीक है। ऑल और सम नॉट के केस में इज और कब बनता है, जब सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट हो, ठीक है। अगर सब्जेक्ट डायगनली दिया है ऑल और सम नॉट के केस में, सपोज करो देखो, अगर सपोज करो यहाँ पे ऐसा लिखा है सब्जेक्ट के नीचे प्रेडिकेट दे दिया है और प्रेडिकेट के नीचे सब्जेक्ट दे दिया है ऑल और सम नॉट के केस में, तो ये कभी भी क्या करेगा, ईदर और नहीं बनाएगा, ठीक है। ईदर और ऑल और सम नॉट के केस में ईदर और तभी बनता है जब सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट है। और जो सम और नो वाला केस रहता है ना, इसमें क्या हम करते हैं, देखो चाहे सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट हो, ठीक है, या फिर सम और नो के केस में ना ये दोनों ट्रू रहते हैं, ठीक है। चाहे जो मर्जी हो, चाहे ये डायगनली हो, चाहे ये एक दूसरे के नीचे दी हो, ठीक है, दोनों चलता है, ठीक है। और एक और वो जो थर्ड वाला है वो क्या है, कंक्लूजन के होने चाहिए हमारे, दोनों के होने चाहिए डाउटफुल होने चाहिए, ठीक है, डाउटफुल। तो देखो ये कंडीशन रहती है ईदर और की। तो हमारा जो ऊपर वाला ये था क्वेश्चन था, उसमें क्या बन रहा था हमारा, ईदर और बना। कैसे बना, क्योंकि मुझे सम और नो का पता है। देखो यहाँ पे सम नो है, सम नो की वो क्या रहती है, सम और नो की जो कंडीशन रहती है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट, या फिर सब्जेक्ट के डायगनली सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट के डायगनली प्रेडिकेट हो। और यहाँ देखो ये आपस में क्या है, ये डायगनली दिख रहे हैं हमें, ठीक है, दिख रहे हैं। और थर्ड जो हमारी ये है कंडीशन है, ये भी फुलफिल हो रही है। कैसे हो रही है, दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, डाउटफुल होने चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों कंक्लूजन क्या हो रहे हैं हमारे, डाउटफुल हो रहे हैं, ठीक है गाइस। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया है।
अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो गाइस एक मैंने क्वेश्चन लिया है, हमें इसमें आंसर क्या देना है जो हमारा डज नॉट फॉलो कर रहा है, ठीक है। डज नॉट फॉलो, नॉट फॉलोज या लॉजिकली डज नॉट फॉलो, तीनों का मतलब क्या होता है? डाउटफुल। जो कंक्लूजन हमारा डाउटफुल है, जो हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहा है, उसे हम डाउटफुल बोलते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट ले लिया है, वेन डायग्राम बना लिया है, कंक्लूजन क्या बोल रहा है हमें? सम ए आर नॉट डी। देखो ये ए है, ये डी है, ए और डी का सर्कल क्या है? दूर दूर है, ठीक है, काफ़ी दूर दूर है। तो ये क्या बना रहा है अपने आप में? इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहा है, ठीक है। और जो इनडायरेक्ट रिलेशन कहीं भी बनता है तो वो क्या रहता है आपका? डाउटफुल रहता है, डाउटफुल रहता है, ठीक है। अब देखो सेकंड कंक्लूजन चेक करो, सम ए आर सी। देखो सारा का सारा ए क्या है? बी है, और सारा का सारा बी क्या है? सी है। तो जब ऑल का रिलेशन चल रहा है ना अंदर से बाहर को, तो सम का रिलेशन भी रहता रहता है, ठीक है, सम का रिलेशन भी रहेगा। तो सम ए आर सी या फिर सम ए आर बी, ये दोनों चीज़ें क्या है? करेक्ट होंगी, ठीक है। कहीं भी आपको बोले ना कि ऐसी कोई डायग्राम दी है, उसमें आपको बोल रहा है सम ए आर बी या फिर सम ए आर सी, तो वो दोनों चीज़ें क्या होंगी? ट्रू होंगी। और इसी डायग्राम को देखकर देखो, ऑल ए आर बी या ऑल ए आर सी, वो दोनों चीज़ें भी क्या होंगी? ट्रू होंगी, ठीक है। अब देखो सम सी आर बी, सम सी आर ए, ये भी ट्रू रहेगा, सम बी आर ए, ये भी ट्रू रहेगा। अगर अब आपको कोई बोल दे ऑल सी आर ए, तो इसको हम ट्रू नहीं बोलेंगे, इसको हम डाउटफुल बोलेंगे। अंदर अंदर सबसे छोटा सर्कल है, तो छोटे से जब बाहर जाते हैं ना तो ऑल का रिलेशन एग्जिस्ट करता है इस डायग्राम को देखकर। लेकिन बाहर से छोटे की तरफ जाएंगे, बड़े से छोटे की तरफ, तो तब ऑल का रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। ये बात मैं आपको समझाना चाहता था। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो आंसर क्या रहेगा? डाउटफुल रहेगा, ठीक है। ये वाला मतलब कंक्लूजन नंबर 1 जो है हमारा क्या है? ट्रू है। तो हमें आंसर जो देना है वो इसको देना है, ठीक है। याद रखना, डज नॉट फॉलो, नॉट फॉलो, लॉजिकल डज नॉट फॉलो, तीनों का मतलब क्या होता है? डाउटफुल। डाउटफुल केस बोला है, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा, ठीक है। अगला एक आपको और बताता हूँ, नंबर 3। इस टाइप के भी कभी पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अब है देखो, ये लिख रहा हूँ मैं, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो इसका कोई सब्सटीट्यूट वर्ड नहीं होता है, ये सिर्फ अकेला ही आता है क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि जो नीचे गिवन कंक्लूजन है उनमें से कौन सा ऐसा कंक्लूजन है जो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गलत, ठीक है, जो हमारा कंक्लूजन रॉन्ग है। देखो ऊपर भी हमारा कंक्लूजन रॉन्ग था, लेकिन डिफरेंस क्या था? डाउटफुल वाले रॉन्ग। जो चीज़ें डाउटफुल रहती हैं, डाउटफुल मतलब इनडायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। और ये वाला कौन सा है? डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कौन सा होता है? जो हमारा स्टेटमेंट को गलत करने को बोलता है, मतलब डेफिनेटली, इसको आप बोल सकते हो डेफिनेटली रॉन्ग। ऐसा कंक्लूजन जो हमारी स्टेटमेंट को गलत कर रहा होगा ना, उसे हम बोलते हैं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो टाइप के कंक्लूजन, ठीक है, जो मतलब डेफिनेटली रॉन्ग होते हैं। अब इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट लेता हूँ मैं। तो गाइस मैंने एक क्या लिया है? स्टेटमेंट लिया है। देखो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? ऑल ए आर बी, नो नो बी सी, सम सी एच डी। डायग्राम मेरा बन गया है, कंक्लूजन मेरा पहला क्या है मुझे चेक करना है। इसमें हमें बोला क्या है? हमें बोला है कि ऐसा कंक्लूजन को हमें आंसर करना है जो कि क्या कर रहा है? हमारा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो करेगा, जो मतलब हमारी स्टेटमेंट को गलत करेगा, डेफिनेटली गलत होना चाहिए, ठीक है। तो देखो पहला कंक्लूजन चेक करने को क्या है? नो ए इज बी, ठीक है। अब देखो डायग्राम जो हमें ऊपर दिख रहा है उसमें ऑल का रिलेशन है, ठीक है, ऑल का रिलेशन है। और यहाँ क्या बोल रहा है? नो बोल रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये मेरी स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है। कैसे बोल रहा है? देखो यहाँ जब नो का रिलेशन दे रहा है ऊपर, मुझे ऑलरेडी पता है ये मेरी 100% क्या है? ट्रू डायग्राम है, इसको तो कहीं मैं गलत नहीं कर सकता। तो देखो ये मुझे क्या बोल रहा है? ये मुझे नो बनाने को बोल रहा है, जब मुझे पता है डायग्राम में ऑलरेडी ऑल का रिलेशन है और ये नो बोलने को बोल रहा है। तो ये क्या कर रहा है? ये मेरा डेफिनेटली रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कौन सा रॉन्ग हो जाएगा? ये डेफिनेटली रॉन्ग, क्योंकि ये मेरा स्टेटमेंट को गलत करने को बोल रहा है। इस टाइप के कंक्लूजन कोई भी हो ना, मतलब जैसे ऊपर आपको यहाँ देखो, अब देखो यहाँ बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है ना। अगर आपको कोई यहाँ ऐसे बोल दे, सपोज करो थर्ड कंक्लूजन ऐसा है, कोई आपको ऐसे बोल दे ऑल बी आर सी, जब मुझे पता है कि बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है और ये मुझे ऑल बनाने को बोल रहा है, तो ये तो मेरे को टोटली गलत करने की बात बोल रहा है ना। तो इस टाइप के जो कंक्लूजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है। हमें चेक क्या करना है? अभी हमारा एक सेकंड कंक्लूजन है, हमें इसे भी चेक करना है, ठीक है। देखो सम ए इज नॉट सी, ये बोल रहे हैं ना, ये
ए का सर्कल यहाँ है, सी का सर्कल यहाँ है, तो हर कोई यही बोलेगा, क्या बोलेगा कि ए और सी के बीच में डाउटफुल कंक्लूजन आ रहा है। जब भी सर्कल दूर दूर रहते हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं ना, वो इनडायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, देखो समझो, सम ए इज नॉट सी, ये बोल रहा है कि कुछ ए जो है वो सी नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। तो ये सही बोल रहा है। सही कैसे बोल रहा है, देखो बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है, ठीक है, और बी के अंदर क्या आ रहा है आपका, ए पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये पता क्या बोल रहा है, ए वाले पार्ट की बात कर रहा है, सम ए इज नॉट सी, ठीक है, मतलब ए का वो वाला पार्ट जो बी के अंदर है वो कभी सी नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये ट्रू बोल रहा है, ठीक है। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि नो के रिलेशन के अंदर और एंटिटीज भी होती हैं, तो उनका भी नो दूसरों के साथ क्या रहता है, नो का रिलेशन ही बनेगा, ठीक है। तो कोई आपको यहाँ बताता हूँ ना, जैसे कि ए बी, ठीक है, और ये सी दिया है ना, और सी के अंदर, सी के बाहर, सी अंदर है, ठीक है, सी याद रखना अंदर है, बाहर डी है, ठीक है। तो कोई आपको बोले सम ए इज नॉट सी, तो ये क्या होगा आपका, ट्रू होगा। क्यों, क्योंकि बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है और ए बी के अंदर है। कोई अगर आपको बोलता है सम ए इज नॉट डी, ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डाउटफुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि मुझे पता है ए और सी के बीच में सम नॉट का रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन डी का सर्कल बाहर है, बड़ा है, ठीक है, डी का सर्कल बड़ा है, तो सम ए इज नॉट डी, ये मेरे लिए क्या है, डाउटफुल केस है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आगे क्वेश्चन लेता हूँ, इसके रिगार्डिंग एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ आगे, उससे आपको और अच्छी तरीके से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ये जो हमारा क्वेश्चन था, इसमें हमारा आंसर क्या होगा, हमारे ये दो, ये तो मैंने अलग से लिखा था ना, थर्ड वाला कंक्लूजन, इसको आप छोड़ दो, ये तो मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा था। तो मेरे पहले दो कंक्लूजन में से मेरा डेफिनेटली रॉन्ग कौन सा है, पहले वाला, ये मेरा स्टेटमेंट को गलत कर रहा था। नो एज भी यहाँ मिल रहा है ऑल एज, ठीक है। तो कहीं भी ऐसा बोला ना आपको डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, तो उसका मतलब होता है डेफिनेटली रॉन्ग। जो हमारी स्टेटमेंट को गलत करता है उसको हम बोलते हैं टोटली रॉन्ग। रॉन्ग टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका डाउटफुल वाला रॉन्ग रहता है, एक रहता है डेफिनेटली रॉन्ग। डिफरेंस क्या है, ये स्टेटमेंट को गलत करने वाला रॉन्ग होता है, और ये क्या होता है, ये इनडायरेक्ट रिलेशन बनाने वाला रॉन्ग होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। आगे अब इससे रिगार्डिंग ये क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है, जिसके आपको थोड़ा और क्लियर आ जाए। नो से रिलेटेड लेता हूँ, ठीक है। तो लॉजिकली डज नॉट फॉलो का तो आपको पता चल गया होगा ना। तो गाइस एक मैंने वेन डायग्राम लिया है, ठीक है, इसके रिगार्डिंग एक मैंने कंक्लूजन लिए हैं दो। तो आपको इनमें से क्या बताना है कि कौन सा इनमें से ऐसा कंक्लूजन है जो क्या है, डेफिनेटली डज नॉट फॉलो कर रहा है। डेफिनेटली डज नॉट फॉलो मतलब डेफिनेटली रॉन्ग, जो हमारा स्टेटमेंट को गलत करने को बोले, ठीक है, जो हमारा क्या बोले, विच opposes द स्टेटमेंट, ठीक है। तो स्टेटमेंट को हमारा चेंज करने की बात बोले, उस वाले कंक्लूजन को हमें टिक लगाना है। तो डेफिनेटली डज नॉट फॉलो का मतलब यही रहता है, ठीक है, डेफिनेटली नॉट। तो पहला चेक करते हैं, सम ए इज बी। देखो ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, नो का, ये मुझे सम बनाने को बोल रहा है, तो कोई बन सकता है, आप खुद ही बताओ। जब मेरी 100% डायग्राम जो है, ये मेरी क्या है, 100% डायग्राम है, ये इसको चेंज करने को बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, सम ए इज बी का रिलेशन बना रहा है। जब मुझे पता है वहाँ नो का रिलेशन है, तो नो के रिलेशन में सम तो कोई बनेगा ही नहीं। तो मेरा ये कौन सा है, डेफिनेटली रॉन्ग वाला कंक्लूजन है, ठीक है। अगला वाला चेक करते हैं, सम सी इज डी। तो देखो यहाँ से मुझे डायग्राम से पता चल रहा है ना कि सी का कुछ पार्ट डी के अंदर है, तो ये क्या बोल रहा है, ये ट्रू बोल रहा है। तो इसमें मुझे डेफिनेटली डज नॉट फॉलो वाले कंक्लूजन पे टिक करना है। तो मेरा जो पहला कंक्लूजन है ये मेरा ट्रू रहेगा, ठीक है। तो गैस मेरा एक मैंने नया स्टेटमेंट लिया है, ठीक है। तो बताता हूँ उसमें मैं, हमें क्या करना है, हमें वो वाला कंक्लूजन देना है जो हमारे क्या है, ट्रू हो रहे हैं। जो कंक्लूजन हमारा ट्रू है हमें उस पर टिक लगाना है, ठीक है। तो पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं। ऑल ए आर बी, सारा तरह ए के हमारा बी है, ठीक है। नो बी इज सी, बी और सी के बीच में हमें कुछ नहीं पता। अभी क्या बोल रहा है, ऑल सी इज डी, अब ये बोल रहा है मुझे सारा का सारा सी को क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है, ठीक है। सम डी इज नॉट ई, मतलब डी का कुछ पार्ट क्या है, ई नहीं है। तो ये मेरा बन गया है वेन डायग्राम, ठीक है, बन गया है। अब वेन डायग्राम बन गया तो हम कंक्लूजन लेते हैं, ठीक है। कंक्लूजन चेक करते हैं, नंबर 1। तो गैस मैंने के लिए मैंने 5 कंक्लूजन लिए हैं इस डायग्राम को देखकर, ठीक है। 5 तो हम इनमें से चेक करने हैं कि कौन सा हमारा ट्रू है, कौन सा हमारा नहीं है, ठीक है। पहला चेक करते हैं, सम ए इज नॉट सी। ए का सर्कल यहाँ है, सी का सर्कल यहाँ है, ठीक है।
देखो ऐसे मैं डायग्राम को खोल देता हूँ थोड़ा, ठीक है, ओपन करता हूँ, ए बी और सी, ठीक है। ये मैंने पूरा डायग्राम नहीं बनाया, ये मैंने खोल के बनाया है ऐसे, ठीक है। तो देखो सम ए इज नॉट सी। अब देखो ए और सी, बी और सी के बीच में कौन सा रिलेशन चल रहा है आपका, नो का रिलेशन चल रहा है। तो जहाँ पे नो रहता है वहाँ पे सम नॉट क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। याद है ना, हमने पढ़ा था, जहाँ पे नो रहता है वहाँ सम नॉट एग्जिस्ट करता है। तो देखो बी पूरा का पूरा ए किसके अंदर है, बी के अंदर है, ठीक है। तो जो नो का रिलेशन बी और सी में रहेगा वही ए और सी के साथ भी रहेगा, ठीक है, वो सेम, क्योंकि पूरा का पूरा ए बी के अंदर है और पूरा का पूरा बी और सी आपस में नो का रिलेशन बना रहे हैं। तो सम ए इज नॉट सी, सम ए इज नॉट सी, ये क्या हो जाएगा मेरा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा बी सी के साथ कभी रिलेशन नहीं बनाएगा। तो बी के अंदर जितनी भी चीज़ें रहेंगी वो भी कभी सी के साथ रिलेशन नहीं बनाएंगी, ठीक है, और ना ही सी उन चीज़ों के साथ रिलेशन बनाएगा जो बी के अंदर है, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या है मेरा, सम ए इज नॉट सी, ये मेरा ट्रू हो गया। सेकंड कंक्लूजन है मेरा, सम ए इज नॉट डी। अब यहाँ चेक करो, ए का सर्कल यहाँ है, डी का सर्कल यहाँ है, ठीक है। देखो सम नॉट जो हमारा चल रहा था ना, ए और सी, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन, लेकिन बी और डी के बीच में नो का रिलेशन नहीं है, ठीक है। बी और सी के बीच में नो का रिलेशन, बी और डी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इनडायरेक्ट रिलेशन है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या बोल रहा है, सम ए इज नॉट डी। ए का सर्कल यहाँ है, डी का सर्कल यहाँ है, मतलब दोनों के सर्कल दूर दूर हैं, तो मुझे नहीं पता ना इसके बारे में। तो ये क्या बोल रहा है, डाउटफुल केस है ये, ठीक है, ठीक है। ये डाउटफुल केस है क्योंकि देखो बी और सी के बीच में नो चल रहा है, लेकिन बी और डी के बीच में नो नहीं चल रहा है, इसलिए मैंने ये सर्कल क्या किया है, मैंने थोड़ा दूर बनाया है कि आप लोगों को पता रहे कि ये जो कट वाला निशान है ना, ये सी के साथ दिया है, डी के साथ नहीं दिया है, ठीक है। अब देखो सम सी इज नॉट है, सम सी इज नॉट है। अब देखो सी और ए के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है, तो सम नॉट क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा ए बी के अंदर है। तो ये भी मेरा क्या बोल रहा है, ट्रू बोल रहा है, ओके। आगे वाला मेरा कौन सा कंक्लूजन है, नो सी इज ए, नो सी इज ए, तो ये भी ट्रू बोल रहा है। जब सारा का सारा बी सी नहीं होगा तो बी के अंदर कोई भी चीज़ रहेगी वो सी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगी, तो ये ट्रू बोल रहा है, ठीक है। आगे वाला मेरा क्या कंक्लूजन है, देखो नो ए इज सी, नो ए इज सी, देखो सारा का सारा ए बी के अंदर है, तो ए कभी भी सी के साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। जब पूरा बी का सी के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो बी के अंदर जो भी चीज़ रहेगी वो सी के साथ रिलेशन कभी नहीं बनाएगी, तो ये क्या बोल रहा है, मेरा ट्रू बोल रहा है। अब देखो एक और कंक्लूजन लेता हूँ मैं, लास्ट वाला, ठीक है, सम डी इज नॉट बी, ठीक है, ये कंक्लूजन लिए मैंने। अब देखो चेक कहाँ करना है, देखो मुझे ये जो डायग्राम है ना डी का, डी और ई के बीच में क्या है, सम नॉट का रिलेशन है। देखो ऊपर डायग्राम से ही पता चल रहा है ना हमें, ऊपर की जो स्टेटमेंट है उससे मुझे पता चल रहा है कि डी और ई के बीच में ये जो डार्क पार्ट है ये क्या है, सम नॉट का रिलेशन बता रहा है। और मुझे यहाँ चेक करने को बोला है सम डी इज नॉट ई, मुझे क्या बोला है, ऐसा रिलेशन बनाना है सम डी इज नॉट बी, मतलब ये बोल रहा है डी और बी के बीच में ऐसा रिलेशन, ऐसा डायग्राम बनना चाहिए। बन रहा है ऐसा डायग्राम, चेक करो, ये डी है और बी है, इसके बीच में ऐसा कोई डायग्राम नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना, तो लोग क्या करेंगे, लोग इसे गलत कर देंगे। बट इसे गलत नहीं करना है, ये हमारा कंक्लूजन ट्रू है। ट्रू पता कैसे है, ये पता क्या बोल रहा है, सम डी इज नॉट बी, कौन सा वाला सम की बात कर रहा है, सम डी, मतलब ये जो ये वाला पार्ट है, सी वाला जो पार्ट है ये डी के अंदर है ना सारा का सारा, तो सम डी जो कि सी वाला पार्ट की बात हो रहा है, सम डी इज नॉट बी, तो ये ट्रू बोल रहा है। देखो जब सी बी के साथ नहीं जाएगा तो बी, सी और बी का सम नॉट का रिलेशन चल रहा है, तो ये हमें थोड़ा घुमा के बोल रहा है कंक्लूजन कि डी का ऐसा वाला पार्ट जो सी है वो कभी बी नहीं होगा, तो ये ट्रू बोल रहा है, सम डी इज नॉट बी, मतलब डी के अंदर वो वाला पार्ट जो बी के साथ अटैच नहीं है उसकी बात हो रही है, ठीक है, वो बी नहीं होगा, तो ये क्या बोल रहा है, ट्रू होगा। तो इस तरीके से ये कंफ्यूजिंग टाइप के थोड़े से रहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको हर बार यही बात बोली है कि कभी भी आपको ये कंक्लूजन सॉल्व करने हैं ना, तो पहले बेसिक आपको पता होना चाहिए, ऑल, सम, नो और सम नॉट का डायग्राम। अगर आपको इसके ऊपर पकड़ रहेगी ना तो आप कोई भी वो होगा ना, कॉन्सेप्ट होगा, कोई छोटे छोटे ये चीज़ें होगी, आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। जब आपको डायग्राम से पता चल जाएगा कि बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है, तो ए का कभी सी के साथ नहीं होगा, सी का कभी ए के साथ नहीं होगा, ठीक है, और डी का कुछ पार्ट कभी बी में नहीं जाएगा, जैसे ये हमने किया था सम डी इज नॉट बी, तो यहाँ पर डी की बात नहीं हो रही, यहाँ पर ऐसे बात सी की हो रही है।
अगर अपने माइंड में सोचा जाए। लेकिन ये हमें क्या बोल रहा है, सम डी इज नॉट बी। तो ये वाले क्वेश्चन ऐसे किए जाते हैं, एग्जामिनर हमारा माइंड टेस्ट करता है, ठीक है। वो कभी कभी सिंपल नहीं देगा कि सम बी इज नॉट सी हो गया, सिंपल दे देगा, ऐसा नहीं देगा, वो घुमा फिरा के देगा। तो वो हमारा माइंड चेक करना चाहता है कि इनको कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, ठीक है। कभी भी आपको कन्फ्यूजन हो ना, देखो क्वेश्चन में, टेलीग्राम चैनल आपको पता ही है, हर यूट्यूब वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ ना, उसके नीचे मैंने टेलीग्राम का एक लिंक दिया होता है। वहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, ठीक है, और समझ सकते हैं, ठीक है। कभी भी पूछना हो ना, मैं आंसर दे दूंगा, ठीक है। तो देखो गैस, समराइज करते हैं, हमने पढ़ा क्या क्या। देखो मैंने आपको बताया था कि लॉजिकली फॉलोज करके बोला होता है, स्टेटमेंट पे बोला होता है ना कि कौन सा कंक्लूजन हमारा लॉजिकली फॉलोज कर रहा है। तो देखो, लॉजिकली फॉलोज हो गया या डेफिनेटली फॉलोज हो गया, तीनों का एक ही मीन है, क्या, ट्रू। जो कंक्लूजन हमारा ट्रू है, ठीक है। हमेशा याद रखना, इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग सेम ही। अगर एग्जामिनर ने एग्जाम में पूछा होगा कि ऐसे कोई कंक्लूजन बताओ जो हमारे क्या डेफिनेटली फॉलोज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली फॉलोज बोल लिखा होगा या फॉलोज लिखा होगा या लॉजिकली फॉलोज लिखा होगा, उनका सबका मतलब क्या होगा, ट्रू। जो हमारा ट्रू कंक्लूजन है उसको हमें टिक लगाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ चेक करो, नंबर 4 और 5 के आपके, ये हैं आपके डज नॉट फॉलो, नॉट फॉलोज या लॉजिकली डज नॉट फॉलो। ये 3 वर्ड हो गए या फिर 2 वर्ड्स हो गए। देखो, डज नॉट फॉलो, नॉट फॉलोज या लॉजिकली डज नॉट फॉलो, तीनों का मतलब क्या रहता है, गलत। कौन सा वाला गलत रहता है, डाउटफुल, ठीक है। डाउटफुल वाला गलत, जो क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं डाउटफुल, ठीक है। तो कभी एग्जामिनर ने ऐसा पूछा होगा ना आपको कि ऐसा कोई कंक्लूजन बताओ जो लॉजिकली डज नॉट फॉलो नहीं कर रहा है, तो आपको इन वाले कंक्लूजन्स पे टिक लगानी है, ठीक है। इन वाले कंक्लूजन्स पे टिक लगानी है, ठीक है, इस वाले पे। क्योंकि जो हमारा इनडायरेक्ट रिलेशन बना रहे होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, डाउटफुल। अब ये लास्ट वाला जो केस है ना, ये क्या हमारा डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, इसे भी हम क्या बोलते हैं, गलत ही बोलते हैं। बट कौन सा वाला गलत होता है, डेफिनेटली, डेफिनेटली रॉन्ग, ठीक है। जो हमारा डेफिनेटली रॉन्ग होता है, मतलब जो हमारा अपोज करता है, अपोज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को बदलने को जो बोलता है या स्टेटमेंट को गलत करने को जो बोलता है, उसे हम बोलते हैं डेफिनेटली डज नॉट फॉलो, ठीक है। तो हमने आज जो हमने क्या पढ़ा, इन सब को लेके हमने क्वेश्चन सॉल्व किए कि कभी कभी एग्जामिनर ने क्या क्या लिखा होता है, तो हमें कैसे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो गैस ये जो है ना, देखो, ये है एक बेसिक रूल ऑफ डिडक्शन होता है। ये मैं आपको बताता हूँ क्या। सपोज करो आपको कोई ऐसा ऐसा डायग्राम बन रहा है आपका, ऐसा तो नहीं बनता है ना एग्जाम में, इससे ज़्यादा ही बनता है, लेकिन मैं कोई बात बताने के लिए ये डायग्राम लिया है, ठीक है। ठीक है, तो एक इस तरीके का डायग्राम है, सबका सब क्या है, ऑल का है। ऑल का कैसे है, देखो, ऑल ए आर बी, यही है ना, ऑल ए आर बी और ऑल बी आर सी। तो ये स्टेटमेंट लेके मेरा ये डायग्राम बना है, ठीक है। तो इस डायग्राम को देखकर मेरे कौन कौन से ट्रू कंक्लूजन है जो हमेशा क्या रहेंगे, एग्जिस्ट करेंगे इस डायग्राम को देखकर, ठीक है। तो देखो, पहला जो है वो क्या है, आउटफ्लो केस। देखो, आउटफ्लो केस क्या होता है आपका, फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। आउटसाइड मतलब बाहर को, ये हुआ फ्रॉम ए टू सी, ठीक है। ये आउटफ्लो वाले कंक्लूजन हुए। और इनफ्लो कंक्लूजन के रहते हैं फ्रॉम सी टू ए, इनसाइड। इनसाइड मतलब अंदर की तरफ को, ठीक है, बाहर से अंदर की तरफ, ठीक है। तो देखो, आउटफ्लो केस जो है, जो हमारा बाहर को जा रहा है, इसमें हमारे कौन कौन से ऐसे कंक्लूजन है जो हमेशा ट्रू रहेंगे इस डायग्राम को देखकर। तो देखो, पहला कंक्लूजन पता क्या है, ऑल ए आर बी, ठीक है, ऑल ए आर सी, ऑल बी आर सी, ठीक है। सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर बी, सम सी आर ए, ओके, और सम बी आर ए, ठीक है।
तो देखो टोटल हमारे कितने कंक्लूजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 ऐसे कंक्लूजन है आउटफ्लो वाले, ठीक है। फ्रॉम ए टू सी मतलब आउटसाइड जाने के लिए, अंदर से बाहर जाने के लिए ऐसे 8 कंक्लूजन है हमारे जो कि रहेंगे हमेशा ट्रू रहेंगे। पहला क्या है, ऑल ए आर बी। देखो डायग्राम से पता चल रहा है, ऑल का ए का डायग्राम सबसे छोटा है, सबसे छोटा सर्कल है ना ए का, फिर उसके बाद बी का बड़ा सर्कल है, उसके बाद सी का सर्कल है, तो ए सबसे छोटा है। तो अंदर से हमने बाहर जाना है तो ऑल का रिलेशन क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। अंदर से बाहर ऑल का रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। ऑल ए आर सी ये भी ट्रू रहेगा, ऑल बी आर सी ये भी ट्रू रहेगा, ठीक है। और सम के सारे रिलेशन एग्जिस्ट करेंगे, सम ए बी, सम ए सी, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ठीक है, समझ गए। सम सी आर बी, या मतलब आगे को ले लो या फॉरवर्ड को ले लो, सम का रिलेशन ना दोनों जगह चलता है, ठीक है। अंदर को भी चलता है, बाहर को भी चलता है, ठीक है। तो ये सब जो हमारे कंक्लूजन है ये क्या है, हमेशा ट्रू रहेंगे, ठीक है। आउटफ्लो केस में इनफ्लो केस की टर्न आती है। इनफ्लो केस का मतलब क्या है आपका, बाहर से अंदर को, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन क्या रहेगा इसमें, देखो इसमें मैं लिख नहीं रहा हूँ या फिर लिख दूंगा। देखो जितने भी हमारे सम के कंक्लूजन होंगे ना, सम वाले सारे के सारे ट्रू रहेंगे, ठीक है। सम के कंक्लूजन सारे ट्रू रहेंगे, लेकिन जो ऑल वाले कंक्लूजन है ना, ऑल वाले क्या रहेंगे, ऑल वाले सब गलत रहेंगे यहाँ पे। क्यों, क्योंकि देखो बड़े से छोटे में तो कभी नहीं जाता है ना, ऑल जो करता है छोटे से बाहर बड़े वाले में जाता है, ना कि छोटे से बड़े से छोटे वाले को, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, ये कभी भी डायग्राम बना होगा ना, तो ऑल का जो रिलेशन होता है ना वो बाहर की तरफ सब रहेंगे, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी, ऑल बी आर सी। लेकिन कोई आपको बोले ऑल सी आर ए, तो वो क्या रहेगा आपका, डाउटफुल केस रहेगा, ठीक है। ऑल बी आर सी तो वो डाउटफुल रहेगा। और सम का जितना भी है, सम के सारे रिलेशन आपके ट्रू रहेंगे, चाहे वो बाहर को करो चाहे आप वो अंदर को करो, ठीक है। सम का सारा ट्रू रहेगा। तो आई होप आपको ये वाला समझ आया होगा, बेसिक रूल ऑफ डिटेक्शन, कौन कौन से कंक्लूजन हमारे इसमें ट्रू रहते हैं। देखो इतना याद रखना कि इस डायग्राम को देखकर जो आउटफ्लो है मतलब बाहर की तरफ जाने वाले ऑल के सारे रिलेशन क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे, ठीक है। और ऑल के अंदर की तरफ को जाने वाले रिलेशन जो होते हैं, इनफ्लो वाले कंक्लूजन जो है वो क्या रहेंगे, सब गलत रहेंगे। और सम के जो कंक्लूजन है ना दोनों जगह ट्रू रहेंगे, ठीक है। सम के कंक्लूजन आप अंदर को जाओ चाहे बाहर को जाओ, जहां मर्जी जाओ, दोनों ट्रू रहेंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया है, सम के ट्रू रहेंगे, ऑल के क्या रहेंगे, गलत होंगे अंदर जाने की तरफ। तो गैस एक हमारा स्टेटमेंट लिया है, तो इसका हम वेन डायग्राम बनाएंगे। लेकिन वेन डायग्राम कहीं भी बनाना हो ना तो पूरा का पूरा हमें स्टेटमेंट देखना चाहिए ध्यान से, ठीक है। ऑल ए आर बी, पहले ऑल ए आर बी को बना लेते हैं, बन गया हमारा ऑल ए आर बी, ठीक है। सम बी आर सी, तो सम बी आर सी भी बन गया। नो सी इज डी, सी और डी के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है। अब क्या बोल रहा है, सम डी इज नॉट ए। तो देखो सम डी इज नॉट ए की डायग्राम कैसे बननी चाहिए, सम डी इज नॉट ए। अब मुझे ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, ये बनाना है ना मुझे। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो डी का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये मेरा ए के साथ क्या होगा, अटैच नहीं होगा। ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, क्योंकि और कोई तरीका तो है नहीं बनाने का, ठीक है। या अगर आपको और नज़दीक चाहिए, मतलब थोड़ा और एक्यूरेटली तरीके से चाहिए, तो आप कैसे बना सकते हो, देखो आपने ऐसा कर लिया ना, ऑल ए आर बी, ठीक है, सम बी आर सी, नो सी एच डी को यहाँ कर दिया, डी को थोड़ा नज़दीक कर दिया, ठीक है। और सम डी, डी का जो ये वाला पार्ट है ना डार्क वाला, ये क्या है, ए के साथ नहीं मिलेगा। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, मतलब ये डायग्राम थोड़े नज़दीक नज़दीक रहेंगे। यहाँ से दूर दूर सर्कल हो जाएगा तो हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। तो देरी ना करते हुए क्या करेंगे, हम कंक्लूजन चेक करते हैं, ठीक है। पहला क्या है, पहला मेरा कंक्लूजन है सम डी इज नॉट सी, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन है सम ए इज नॉट डी। थर्ड मेरा कंक्लूजन है सम बी इज नॉट डी, ठीक है। फोर्थ कंक्लूजन क्या है, फोर्थ ले लेते हैं, नो ए
इज डी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है। पहला कंक्लूजन क्या है, सम डी इज नॉट सी। ठीक है, डी का सर्कल यहाँ है, सी का सर्कल यहाँ है। देखो डी और सी के बीच में क्या है, नो का रिलेशन है, इन दोनों के बीच में नो का है। देखो नो सी इज डी मतलब नो डी इज सी, नो सी इज डी नो डी इज सी, मतलब डी और सी जो है ना हमारा, इसके बीच में नो का रिलेशन चल रहा है। तो पहला मुझे क्या बोल रहा है, सम डी इज नॉट सी। तो जहाँ नो का रिलेशन चलता है वहाँ क्या है, मैंने कहा था सम नॉट हमेशा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये मेरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ओके, आगे क्या बोल रहा है, सम ए इज नॉट डी। देखो यहाँ मुझे क्या पता है, यहाँ मुझे पता है सम डी इज नॉट ए। ऊपर डायग्राम से आपको पता चल रहा है, जो मेरा स्टेटमेंट है देखो, सम डी इज नॉट, मतलब डी का ये वाला पार्ट एक साथ कभी अटैच नहीं करेगा। ठीक है, ये मुझे पता है। लेकिन ये क्या बोल रहा है, सम ए इज नॉट डी, मतलब ये मुझे क्या बोल रहा है, ये मुझे ऐसा बोल रहा है कि सम ए इज नॉट डी। ऐसा कोई डायग्राम बन रहा है ऊपर, देखो ए के बीच में तो ऐसा कोई डार्क पार्ट नहीं है। ठीक है, और डी खाली होना चाहिए, तो ऊपर तो डी खाली नहीं है, तो मतलब ऐसा कोई नहीं बन रहा है। तो ये क्या मेरा डाउटफुल केस है। ठीक है, डाउटफुल। आगे क्या बोल रहा है, सम बी इज नॉट डी। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं, सम बी इज नॉट डी, ये बोल रहा है ना। देखो अब मेरी बात सुनो, सी और डी के बीच में क्या, नो का रिलेशन है। ठीक है, नो का रिलेशन है, तो जहाँ नो रहता है वहाँ सब नॉट एग्जिस्ट करता है, करता है। ठीक है, तो सी और डी के बीच में सब नॉट का रिलेशन बनेगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है ये, यहाँ ये बी की बात कर रहा है, मतलब सम बी इज नॉट डी, मतलब बी का जो ये वाला पार्ट है ना, जो सी के साथ जुड़ा है, वो कभी डी नहीं होगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये ट्रू बोल रहा है। ठीक है, कभी भी ऐसा कोई डायग्राम हो ना नो का, उसके साथ सम जुड़ा है, तो ये वाला कंक्लूजन इस टाइप का हमेशा क्या करेगा, ट्रू करेगा। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, ये बी की बात कर रहा है कि बी का वो वाला पार्ट जो सी के अंदर आ रहा है वो कभी डी नहीं बनेगा। तो हमें पता है ना कि सी और डी के बीच में नो का रिलेशन है, तो जहाँ नो का रिलेशन है वहाँ सम नॉट एग्जिस्ट करता है। तो बी का ये वाला पार्ट जो है सम नॉट वाले पार्ट की बात कर रहा है, तो ये सही बोल रहा है। ठीक है, इसलिए ये कंक्लूजन क्या है हमारा, सही हुआ। फोर्थ कंक्लूजन क्या है, नो एच डी। देखो ए का सर्कल यहाँ है, डी का सर्कल यहाँ है, ए और डी के बीच में मुझे क्या बोला है, सम नॉट पता है मुझे, सम डी इज नॉट है ये मुझे पता है, बाकी और कुछ नहीं पता मुझे। नो एच डी कुछ नहीं पता। नो एच डी की डायग्राम कैसे होती है, देखो नो एच डी की डायग्राम ऐसी होनी चाहिए थी। ऊपर ऐसी डायग्राम दिख रही है, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में क्रॉस तो लगा है लेकिन सम नॉट का रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे नो वाला बोला है, तो ऐसा तो है नहीं, तो ये क्या हुआ, डाउटफुल केस हुआ। अब चेक करो गाइस, ये दोनों कंक्लूजन मेरे ट्रू हो रहे हैं, कहीं मेरा इधर और तो नहीं बन रहा है। ये देखो दोनों कंक्लूजन डाउटफुल है। ठीक है, सम और नो कंडीशन अप्लाई हो रही है, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट, कंडीशन अप्लाई हो रही है। ठीक है, और ये दोनों कंक्लूजन डाउटफुल है, मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। कौन कौन सी कंडीशन होती है, देखो दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए, डाउटफुल होने चाहिए, सम और नो मिल रहा है, ये वाली कंडीशन अप्लाई होगी, और सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट, तो तीनों कंडीशन मेरी क्या हो रही है, फुलफिल कर रही है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इधर कंक्लूजन सेकंड और फोर्थ ना, एंड फर्स्ट और थर्ड फॉलोज। ठीक है, तो इस टाइप का इसका कंक्लूजन बनेगा। तो गाइज ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब पता होना चाहिए आपको, एग्जामिनर ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको। ठीक है, तो देरी ना करते हुए लिखता हूँ मैं यहाँ पे।